Hello friends, welcome to JC Campus. Today we will discuss about speed and distance. Okay, so basically जो speed and distance के questions होते हैं, चाहे आपके SSC के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो इवन बैंकिंग में भी आपके एक दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्रिक बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस होंगे ट्रिक बेस्ड उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे हमें पता ही है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो स्पीड इनटू टाइम इट विल बी डिस्टेंस, इट विल बी डिस्टेंस। और अगर इसी को कन्वर्ट कर लूं फिर से तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाती है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो इसमें वो है कि कन्वर्जन होते हैं, आपकी क्या होते हैं स्पीड्स के कन्वर्जन होते हैं। तो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में गिवन हो सकती है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में गिवन हो, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, या स्पीड कई बार किलोमीटर पर आवर में गिवन हो और उसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना हो। तो वो हम किस तरीके से करते हैं उसको देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास उसने कह दिया कि एक कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है एक कार क्या कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। व्हाट विल बी हिज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो वो आपसे पूछ लेगा कि मीटर पर सेकंड में उसकी चाल क्या होगी, यानी कि वो एक सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसका रूल देख लो कि ये क्यों मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 54 इंटू 5/18। बट अब मैं ये 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ इसको देख लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे मेरे पास है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो अगर मुझे इसे क्या करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर, और 1 आवर में जो आपके सेकंड होते हैं वो होते हैं 3600 सेकंड। वो कितने होते हैं 3600 सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 जा 10 और 18 2 जा 36। तो ये कितना आ गया आपका 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि मैं क्या करूंगा इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 18 36 18 दिए 54, और 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो उसकी स्पीड हो जाएगी वो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। आप क्या करते हो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन, जब हमें क्या करना हो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना। तो जब हमें क्या करना पड़ता है किसी, जैसे स्पीड हमें दे दी 20 मीटर पर सेकंड, क्या दे दी 20 मीटर पर सेकंड, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए अब मैं क्या करूंगा 18/5 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 18/5। तो 5 को 20 और 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी स्पीड हो जाएगी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि जब भी हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो दो कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होगा उसमें हम क्या करेंगे, स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी और उसे हमें मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना होगा। उसे क्या करना होगा किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक स्पीड है, पहले इसको देख लो कि ये होगा क्या यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास है 1 किलोमीटर पर 1 आवर, ठीक है ना। तो मुझे 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर हो जाएंगे,
और 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स। 1 आवर में क्या होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करूंगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 50/3। ये क्या हो जाएगा 50/3 मीटर पर मिनट। ये क्या हो जाएगा 50/3 मीटर पर मिनट। यानी कि जब भी आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो, तो लेट्स सपोज उसने आपको स्पीड दे दी 60 किलोमीटर पर आवर, और वो कह रहा है आपने इसे क्या करना है मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। इसे क्या करना है आपने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 50/3 से, तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि 1000 किलोमीटर 1000 मीटर पर मिनट। ये क्या हो जाएगा 1000 मीटर पर मिनट, यानी कि उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 1000 मीटर पर मिनट हो जाएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 1000 मीटर पर मिनट हो जाएगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें एक जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अब इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसका बेसिक है कि यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा। तो सबसे पहले कन्वर्जन था आपका किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपका मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 50/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 3/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं फिर फर्दर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन देख लीजिए। वो कह रहा है कि ए पर्सन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि एक पर्सन क्या कर रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है ना। तो वो 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है ना। हाउ मच डिस्टेंस ही विल ट्रेवल इन 10 सेकेंड। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि 10 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगा अगर उसकी स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा जो इसकी स्पीड होगी इसको कर दूंगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 18 छिके 108। ठीक है ना। और 6 5 या 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो एक सेकंड में तो चलेगा 30 मीटर। तो कह रहा है 10 सेकंड में कितना चलेगा। तो जब एक सेकंड में कोई 30 चलता है तो 10 सेकंड में कितना चल जाएगा 10 × 30, यानी कि 300 मीटर। यानी कि वो क्या हो जाएगा 300 मीटर ट्रेवल करेगा। वो क्या करेगा 300 मीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब यहां पे क्या होता है जैसे मैं कह रहा था कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं। ठीक है ना। अब जैसे आपके पास उसने एक क्वेश्चन कह दिया कि ए पर्सन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, एक आदमी क्या करता है 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है इन 2 आवर्स, 2 घंटे में। ठीक है ना। देन ही ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 4 आवर्स, और वो 80 किलोमीटर चलता है 4 आवर्स में। ठीक है ना। तो वो कह रहा है ड्यूरिंग द होल जर्नी व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। तो कह रहा है यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 100 प्लस 180, कितनी हो गई 100 प्लस 180, और यहां पे टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2 आवर्स यहां पे ले रहा है और 4 आवर्स यहां पे ले रहा है, तो ये हो जाएंगे 6 आवर्स। तो ये हो जाएगा आपका 280 अपॉन 6। तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 140/3। क्या हो जाएगा 140/3। तो उसकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 140/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 140/3 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है ना। तो यानी कि जब हमें डिस्टेंस गिवन हो या टाइम गिवन हो, ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाता है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि राम started traveling towards his school, ठीक है ना। राम क्या करता है, अपने घर से स्कूल की तरफ चलना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो जब वो जाता है उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, बट व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल टू होम हिज स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ड्यूरिंग द होल जर्नी व्हाट विल बी हिज एवरेज स्पीड। तो वो आपसे कह देगा कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास डिस्टेंस, जब भी कोई डिस्टेंस क्या होगी, सेम ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, डिफरेंट स्पीड से, तो उस केस में मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं एवरेज स्पीड के लिए। बट इस केस में क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, क्योंकि घर से लेके स्कूल तक की और स्कूल से लेके घर तक की डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, होता है आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2x की वैल्यू हो जाएगी 40 और y की वैल्यू हो जाएगी 30, तो हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन 7, 40 प्लस 30, इसको क्या करेंगे 40 प्लस 30, तो 70 हो जाएगा। ये हो गया 2 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन 70, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 तियां 24, तो ये हो गया आपका 240 अपॉन 7, ठीक है ना। तो इसको आप मेनली डिवाइड भी कर सकते हो, या जिस टाइप से भी आपके पास ऑप्शन में गिवन है आंसर्स, तो उस टाइप से आप मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, पॉइंट में भी दे सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार फिर से देख लो, जब कोई पर्सन सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आदमी क्या करता है, अपने घर से ऑफिस जाता है इतनी स्पीड पे और ऑफिस से घर आता है इतनी स्पीड पे, तो क्या देगा ड्यूरिंग द होल जर्नी व्हाट विल बी हिज एवरेज स्पीड, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टाइप का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि ए पर्सन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ दिस और ही गेट्स लेट बाय 5 मिनट्स एंड इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, नाउ ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 5 मिनट्स अर्ली, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आते हैं, जैसे उसने कह दिया कि राम क्या करता है, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, राम क्या करता है, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो उसे स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाते हैं। उसे स्कूल पहुंचने में क्या होते हैं, 10 मिनट लेट हो जाते हैं। लेकिन जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, जब वो क्या करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो इस केस में वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। वो क्या करता है, 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे लेट हो रहा था और यहां पे हो रहा था अर्ली, ठीक है ना। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि उसकी घर से लेके स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो आपसे क्या कहेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है ना। अब जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया नहीं होगा तो उसको लगेगा कि ये किस टाइप से सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस का, वो हो जाएगा आपका S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टाइम। S1 S2 उसकी स्पीड हो जाएगी, जो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और टाइम क्या होगा, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लेट हो रहा है और यहाँ पे जल्दी पहुंच रहा है, तो इन दोनों पे जो टाइम का गैप होगा वो 30 मिनट्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका 30 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि अच्छा इधर इसको देख लीजिए, जब लेट और लेट होगा
दोनों बार लेट होगा तो ये माइनस हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर अर्ली और अर्ली होगा तो भी माइनस हो जाएंगे, अगर लेट और अर्ली होगा तो प्लस हो जाएंगे, और अर्ली प्लस लेट, अगर पहले अर्ली होगा और बाद में लेट होगा तो उस केस में भी ऐड हो जाएंगे। यानी कि जब ये अपोजिट होंगे तो ऐड हो जाएंगे, बट जब सेम होंगे, पहले भी देर में पहुंच रहा था बाद में भी देर में पहुंच रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा 10 + 20 यानी कि 30 मिनट्स। कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो S1 ये S1 है, ये S2 है, ठीक है ना। तो मैं कर लूंगा S1 S2 यानी कि 4 × 6/6 - 4 × टाइम। टाइम है आपका 30 मिनट्स, बट मैं जो टाइम को लूंगा वो आवर में लूंगा। मैं टाइम को क्या करूंगा, आवर में लूंगा। तो टाइम को आवर में लेने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको 60 से डिवाइड कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको 60 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 6/6 - 4 2, और यहां पे आ जाएगा आपका 1/2। तो 2 × 2 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर। यानी कि उसकी जो घर से लेके स्कूल तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी। वो क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी, ठीक है। ओके, होप मुझे लगता है कि आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और फॉर मोर वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जेसी कैंपस नाम से। इसके अलावा आप मोर डिटेल के लिए हमारी वेबसाइट में भी लॉग इन कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, होप आपको हमारे वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट पहला इंस्टीट्यूट है जिसने उत्तराखंड के या स्टेट लेवल के जो वीडियोस होते हैं वो बनाए हैं, जो कि काफ़ी फ्री भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको और डीपर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप हमारे वीडियो पैकेज भी खरीद सकते हैं, जो आपके एसएससी के रिगार्डिंग या बैंकिंग के रिगार्डिंग या स्टेट लेवल के एग्जाम्स के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी वीडियो पैकेज की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे लिखे गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।